प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर के वचन में मनन कर सकें। और विशेष धन्यवाद देते हैं बहन शिकुन के लिए कि वो हमारे साथ हैं आज और प्रभु की महिमा में हमारी अगुवाई करेंगी। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन और जुड़ रहे हैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर की है खुदावन, और ये अवसर आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने प्रियजनों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सब जब महिमा करते हैं मिलके प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी हमारे साथ जरूर इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर महिमा के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहन शकुन के लिए कि उन्होंने हमारी अगुवाई करी, और मिसेस डेविड के लिए कि उन्होंने भी
परमेश्वर की इस महिमा करने के लिए, इस गुणानुवाद को करने के लिए पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा की। और मैं धन्यवादित हूँ इन दोनों के जीवन के लिए कि प्रभु और आपको अपनी निकटता में रखे। और हमारे को, जैसे हमने ये गीत गाया है कि गिन गिन के अगर हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं, और गिन गिन के अगर हम देखें कि उसने हमें जीवन में कितनी आशीषें दी हैं और कितनी बरकतें दी हैं और किस प्रकार से हमें संभाला है, लेकिन मैं और आप उस बात को कहाँ ध्यान देते हैं। और मेरे प्रियो, आज हम कुछ खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो विषय है पतरस का इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह का पतरस ने 3 बार इनकार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम उसे देख सकते हैं 12 अध्याय के 54 पद से, प्रेज द लॉर्ड, 54 वर्ड्स से देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। और मैं बोलता हूँ, पुस्तक है लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसके 54वें पद से 54 वर्ष से लेकर है, लिखा है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ लिया रोमी सरकार ने, और वो महायाजक के यहाँ लाए, और पतरस दूर से उसके पीछे चल रहा था। पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता था, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तेरे साथ साथ हूं। तो क्या हुआ, वही पतरस अब दूर चल रहा है और दूर से उसको देख रहा है। हालेलुया। और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे थे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और उस समय वाक्य जो है वो जाड़े का है, क्या है, ठंड का वातावरण है। और वहां देख रहे हैं कि आंगन के अंदर बहुत तेज आग जलाई जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, क्या चलाई जा रही है, आग जलाई जा रही है। और वहां सब इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि वहां पर एक नया मंजर देखने को मिल रहा है। वहां लोग एक तमाशा देखने के लिए आए हैं कि जो अपने आप को राजा कहता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं राजा हूं। और मेरे प्रियो, आज लोग उसे देख रहे हैं कि वो बंधा हुआ है, एक कैदी के रूप में वहां रोमी सरकार के सामने खड़ा हुआ है। और लिखा है कि आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे थे, और पतरस भी जाकर धीरे से उनके बीच में बैठ गया। जो पतरस बड़ा निडर था, और पतरस जो प्रभु के प्रति एकदम बड़ा तैयार रहता था, बड़ा उत्साहित रहता था, और बड़े जवाब देने के लिए तत्पर रहता था, वही पतरस आज क्या कर रहा है, उन सुलगती हुई आग के चारों ओर जो लोग बैठे उनके वो बीच में जाकर के बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में देखकर उसकी ओर नजर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसी के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं हमारे कोई प्रियजन, कोई अजीज, कोई तकलीफ ज़दा है, परेशान है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। अरे ये कहीं हमसे कुछ मांग ना ले, अरे कहीं ये हमसे कुछ कह ना दे, कहीं हमसे कुछ करने को ना कह दे। प्रेज द लॉर्ड। लोग दूर भागने लगते हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, चाहे अपने प्रियजन हों। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग हमारे लिए खड़े होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि ये भी हमारे साथ खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो देखता है कि बड़ी तेज जैसे लौ जल रही थी, और लौ जलते में उस महिला को पतरस की शक्ल दिखाई दी। और पतरस को जब कभी हम देखते हैं ना, लौ बड़ी धीमी होती है और फिर धीरे से कभी लौ बड़ी तेज हो जाती है। तो वो जो थी, वो स्त्री ने जब देखा, मेरे प्रियो, ये देखा कि अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो यीशु के साथ रहता था। और उसने कहा, ये भी तो उसके साथ था। हालेलुया। हम अपने फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, हम जिस व्यक्ति से हमारे संबंध है या वो कोई परेशानी में, उसे छोड़ के चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। वही पतरस जो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु के साथ कहता था,
तुझे कुछ ना हो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा ना हो। तो पत्नी वहां भी यीशु मसीह ने क्या कहा, ये शैतान यहां से दूर हो जा। क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस नहीं बोल रहा था, वहां तो वो शैतान उसमें समा गया था, वो बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और नारी से उसने क्या कह दिया, एकदम झूठ बोल दिया, इनकार कर दिया है, नारी मैं उसको नहीं जानता। लिखा है 58वें पद में, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा। अब यहां पर जो मंजर है, यहाँ बड़े लोग हैं, बड़ी ढेर सारी भीड़ है, और वो स्त्री ने भी देखा। उसके बाद वो बात वहां पर खत्म हो गई। और फिर तीसरी बात किसी अन्य व्यक्ति ने देखा। वहां इतने लोग थे, भीड़ होने के कारण उसने कहा कि अन्य लोगों में से किसी एक ने लिखा, वचन में लिखा है, पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहे। 1 घंटे के बाद फिर एक मनुष्य ने वहां पर कहा, देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत मौके देता है कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन बच जाए, हम पाप में न जाए। हम देखते हैं आदम और हव्वा के विषय में भी क्या हुआ। प्रभु ने जब उनसे गुनाह हो गया तो प्रभु ने फिर भी कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा को मालूम पड़ गया था कि इन्होंने पाप कर लिया है, इनसे जो हुक्म अदूली कर दी है, इन्होंने गलत काम कर दिया है। परमेश्वर ने एक बार फिर पूछा, हे आदम तू कहाँ है। वो आदम को आवाज देता था क्योंकि उसने अपनी समानता और स्वरूप में आदम को तैयार किया था मेरे प्रियो। और वो कहता है कि हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। उसने मौका दिया, परमेश्वर ने मौका दिया, शायद ये रिपेंट कर ले। अगर वो रिपेंट कर लेते, वो पश्चाताप कर लेता, तो आज इतना बड़ा गुनाह हम लोगों को, हमारे इतनी बड़ी परेशानी हम लोगों को न झेलनी पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर भी एक मनुष्य ने बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ कहा कि हे तू भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। क्या है, ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। फिर इनकार कर दिया है। यस सिस्टर, वो मुझे और आपको मौके पे मौका देता है कि शायद मनुष्य रिपेंट कर ले, चाहे मनुष्य पश्चाताप कर ले, वो मौके देता है। लेकिन हम इतने दृढ़, इतने मजबूत, इतने निष्ठुर हो जाते, इतने कठोर हो जाते कि हमने जो पाप किया अपने पाप को मानने को तैयार नहीं होते। हालेलुया। अब पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता। वो कह ही रहा था कि पतरस कह ही रहा था कि मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर, प्रभु यीशु मसीह वहां थे, ऐसे उनके हाथ बंधे हुए थे, और ऐसे घूम के उन्होंने देखा पतरस की ओर, ऐसे घूम के देखा जैसे ही मुर्गे ने बांग दी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। और उसको, पतरस को वो बात याद आई कि ये आज मुर्ग के बांग देने से तू पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट करने उड़ने लगा। हाँ मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर उड़ने लगा। क्यों? उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, पश्चाताप हो गया, वो बातें उसे याद आ गई। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना उसने इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पतरस, इस पत्थर पर मैं कलीसिया तैयार करूंगा। और वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, लोग उसकी परछाई के लिए तड़पने लगे, रोग रोग में रुमाल डालने लगे कि शायद इसके रुमाल हमारे से टच हो जाएगा तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। लोग बीमारों को कहां डाल देते थे? सड़कों पर डाल देते कि पतरस निकलेगा, उसकी परछाई पड़ेगी और लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो,
मेरा और आपका जीवन भी ऐसी बनने पाए कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, उसके अनुसार चलें, और वो बाहर निकलकर फूट फूट रोने लगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चाताप करके पतरस आ गया, उसे जीवन मिल गया, और वही यहूदा इस्करियोती जिसने गुनाह किया, पाप किया, अपने आप को यीशु मसीह के पास नहीं लौटा, उसे फंदा लगा लिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का। हम अपने कामों के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा कितनी बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का क्या कर देते? इनकार कर देते। तो मेरे प्रियो, आज से दृढ़ता के साथ इसको कंठस्थ कर लें, इसको याद कर लें कि हाँ प्रभु, मैं तेरा इनकार ना करूं, बल्कि तेरी महिमा करूं, तेरी आराधना करूं, और मैं अपने प्रभु को पहन के रखूं ताकि उसकी राह पर चलने वाला बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए कि आपने स्वस्थ अच्छा रखा। और पतरस ने जो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हम कहीं भी इनकार करने वाले नहीं, बल्कि उसको अंगीकार करने वाले बने, उसके साथ चलने वाले बने। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको देखेंगे, प्रभु सबको आशीष से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से विश्वास का इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा इस स्वर्ग में पूर्ण होती है ऐसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। मैं परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, राज्य पराक्रम महिमा अब सर्वदा तेरी। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा सब बातों में सिस्टर रोनी जय मसीह की, और आपकी ब्लेसिंग भाई अजीत प्रसाद जी जय मसीह की, सिस्टर माया विजय कुमार जय मसीह की सिस्टर। प्रभु आप सब भाई बहनों का आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जितने भी मेरे और प्रिय भाई बहन इसको यूट्यूब पर ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको देख रहे हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और धन्यवाद देता हूँ मैं रोनी सिस्टर का, एक प्रभु की अगुवाई में होते हुए सिस्टर प्रभु ने ये वचन मुझे दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कल फ्राइडे है, और कल हमारे साथ रहेंगे सैम्बल स्टैनली साहब 7 से 8, और 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे भाई हैं, और वो प्रभु का वचन को लेके आएंगे। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।